हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फ्रूट्स के बारे में। ठीक, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी डेवलप्स टू फॉर्म फ्रूट्स। अब फर्टिलाइजेशन हो गया, अब उसके बाद ओवरी में डेवलपमेंट होगा, कुछ चेंजेस होंगे और क्या करेगी वो फ्रूट का फॉर्मेशन करेगी। जो ओवरी का वाल होता है, ठीक है, वो भी चेंज होगा। ठीक है, उसके अंदर मीन्स ओवरी का हर पार्ट जो होता है वो इसमें चेंज होता है और वो कुछ ना कुछ चेंज होकर के क्या बना लेते हैं, फ्रूट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी डेवलप्स टू फॉर्म फ्रूट। अब फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, उसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद सीड का फॉर्मेशन होगा, फिर उसके बाद फ्रूट बनने लगेगा। ठीक है, पहले सीडी बनेगा फिर तो फ्रूट बनेगा। तो क्या होगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी डेवलप्स टू फॉर्म फ्रूट। फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा फर्टिलाइजेशन के बाद। अब फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट कैसे होता है, कैसे फल बनते हैं। फर्टिलाइजेशन ट्रिगर सम चेंजेस इन द फ्लावर्स। ठीक, अब फर्टिलाइजेशन हुआ, अब वो क्या करेगा, ट्रिगर करना मतलब किसी चीज को बढ़ाना। ठीक, तो फर्टिलाइजेशन क्या करेगा, वो बढ़ाएगा, लीड करेगा सम चेंजेस इनटू द फ्लावर्स। फ्लावर के अंदर कुछ चेंजेस को वो लीड करेगा। ठीक, द ओवरी बिगिंस इनलार्ज। अब इसमें क्या होगा, ओवरी होगी वो इनलार्ज होने लगेगी। ठीक है, ओवरी बिगिंस इनलार्ज, स्वेल अप एंड फॉर्म फ्रूट्स। अब इसमें क्या हुआ, उसने कुछ चेंजेस किया, फर्टिलाइजेशन ने ट्रिगर किया कुछ चेंज करने के लिए फ्लावर के अंदर। तो उसमें क्या हुआ, ओवरी बिगिंस इनलार्ज, ओवरी जो है इनलार्ज होने लगी, स्वेल अप मींस स्वेलिंग आने लगी उसके अंदर, और उसके बाद उसने फ्रूट का फॉर्मेशन कर दिया। अब जो ओवरी का वाल होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पेरिकार्प में। ठीक, पेरिकार्प जो होता है वो क्या होता है, फ्रूट वाल उसको कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, फ्रूट वाल भी कहा जाता है। ठीक, तो जो ओवरी का वाल था वो पेरिकार्प में कन्वर्ट हो गया, उसको फ्रूट वाल भी कहते हैं। जो मान लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ फ्रूट, फ्रूट के कितने पार्ट्स होते हैं, एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। और बेसिकली इन तीनों को मिलाकर के हम लोग क्या कह देते हैं, पेरिकार्प कह देते हैं। ठीक, एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प को एक साथ मिला करके पेरिकार्प कह देते हैं। अब एपिकार्प क्या होता है, ये आउटर लेयर होता है। आप लोग अगर मैंगो के फल को देखेंगे तो सबसे ऊपर एक छिलका होता है, उसको लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं ना, उसको खाते नहीं है। तो जो आउटर मोस्ट लेयर होता है उसको क्या कहते हैं, एपिकार्प कहते हैं। ये बेसिकली बहुत ही थिन होता है और इसको ये इडेबल पार्ट नहीं होता है किसी भी फ्लावर का। ठीक, अब दूसरा क्या है, मेसोकार्प है, कंटेन फूड मटेरियल्स एंड मिडिल पोर्शन। अब जब ऊपर का छिलका हम लोग निकालते हैं उसके अंदर क्या आता है, फ्लेशी पार्ट आता है, वो मिडिल कंटेन फूड मटेरियल। वो क्या करता है, वो फूड मटेरियल कंटेन करता है किसका, प्लांट का। ठीक है, प्लांट का फूड मटेरियल उसके पास है। अब हम लोग उसको कहते हैं, ऊपर का छिलका हटा देते हैं, फिर उसके क्या कहते हैं, उसको गूदा कहते हैं ना, तो उसको क्या कहते हैं, वो मिडिल पोर्शन होता है, उसको हम लोग खा लेते हैं। ठीक है, तो वो होता है, वो फ्लेशी होता है और उसके पास फूड मटेरियल होते हैं, वो इडेबल पार्ट होता है, बेसिकली वही इडेबल पार्ट होता है। उसके बाद इंडोकार्प आ गया। इंडोकार्प क्या है, ये इनर मोस्ट लेयर है किसकी, फ्लावर फ्रूट के पार्ट्स का ये इनर मोस्ट तीसरा पार्ट है, तो ये इनर मोस्ट लेयर होता है। अब इसमें क्या होता है, ये बहुत ही, इसके अंदर क्या है, ये इनर मोस्ट लेयर है। अब आप लोग आ जाते हैं आम के छिलके पे आ गए, वो क्या हो गया, वो एपिकार्प था। अब उसके बाद आम का जो गूदा था उस पे आएगा, वो मेसोकार्प हो गया। अब इंडोकार्प पे आता है। इंडोकार्प क्या है, सबसे आखिरी में पहुंचते हैं तो क्या होता है, वहां पे गुठली होती है। ठीक, तो गुठली भी एक लेयर के अंदर होती है। अब आप लोग उस लेयर को फोड़ेंगे तब जाकर के गुठली निकलेगी। तो ठीक, जिसके अंदर गुठली होती है, सीड होता है, उसको क्या कहते हैं, इंडोकार्प कहा जाता है। ठीक, इंडोकार्प ईडेबल पार्ट नहीं होता है, इसके अंदर क्या होता है, सीड होता है। टाइप्स ऑफ फ्रूट, ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रूट, दो तरीके के फ्रूट्स होते हैं। कुछ फ्रूट आप लोगों ने देखा होगा वो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, और कुछ जो होते हैं वो फ्लैशी होते हैं। ड्राई फ्रूट्स में क्या होता है कि ये सूख जाते हैं, मेच्योरिटी जब होती है इनके अंदर, जब ये मेच्योर होते हैं तो ये सूख जाते हैं। ठीक, इसको कहते हैं ड्राई फ्रूट। अब इसमें पी पॉड है, पीनट है, लेडीज फिंगर, माइस, डेंडेलियन, सनफ्लावर इसका एग्जाम्पल है। इन सारे पौधों के जो फ्रूट्स होते हैं वो मेच्योरिटी पे क्या होते हैं, ड्राई हो जाते हैं। अब जो फ्लेशी फ्रूट होता है, मैंगो, ऑरेंज, ग्रेप, पीच, प्लम, टोमेटो एंड बनाना। ठीक, इन सभी जो फ्रूट्स होते हैं उनका जो फ्रूट क्या होता है, वो फ्लेशी होता है। ठीक है, उसको हम लोग खाते हैं। ठीक, फ्लेशी होता है मीन्स मांसल होता है, मीन्स उसमें जो है खाने के लिए कुछ ना कुछ उसमें होता है। ठीक है, तो ये फ्लैशी होते हैं लेकिन ये ड्राई नहीं होते हैं, और ये ड्राई हो जाते हैं, मतलब ये सूख जाते हैं, ये सूखते नहीं है। ये क्या होता है, ये फ्लैशी होते हैं। ठीक, तो जैसे मैंगो है, आप लोग खाते हैं मैंगो सूखता थोड़ी ना है, उसको खाते रहते हैं बढ़िया से। फिर ऑरेंज है, ये भी नहीं सूखता है। ग्रेप है, ये भी नहीं सूखता है। जब इसको हम लोग सुखा सकते हैं
लेकिन बहुत बाद में सुखाएंगे, जब कोई एक्सपेरिमेंट करना होता है तो सुखा लेते हैं, या फिर सुखा के उसको जो है किशमिश वगैरह बना दिया जाता है। ठीक, पीच है, प्लम है, टोमेटो है, बनाना है। ठीक, तो ये सब क्या होते हैं, ये सब फ्लैशी फ्रूट के एग्जाम्पल है। लेकिन जो बॉटनिकली कहा गया है, बॉटनिकली मीन्स वनस्पति विज्ञान के अनुसार कहा गया है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फ्रूट और वेजिटेबल में कोई अंतर नहीं है। लेकिन ये फ्रूट जो होते हैं वो बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। आई होप दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू।